आजकल पता नहीं लोगों के मन में मैथ को लेकर डर क्यों बैठा हुआ है। तो आज हम उसको डर को दूर भगाएंगे और आज हम स्टार्ट करते हैं हायर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का इक्वेशन, जिससे आपको पूरा अच्छे तरीके से वो समझ में आ जाएगा। तो हमें कैसे पता चलता है कि ये इक्वेशन जो है वो हायर डिफरेंशियल ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट के हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे जितने भी कोफिशिएंट टर्म्स है वो कांस्टेंट हैं और ये हायर पावर लगे हुए हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पे ये हो जाएगा 2d³ माइनस 7d² जो इसके साथ लगा है प्लस 7d माइनस 2 और y सबके साथ जो है वो कांस्टेंट है, तो y हम इसको यहाँ पे सबके साथ ले लेंगे ब्रैकेट के बाहर इक्वल टू 0। फिर हम इसका बनाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, जो इस ब्रैकेट के अंदर इक्वेशन जो बनी है, जो ये इक्वेशन है उसको हम 0 को इक्वेट कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे हम पहले पुट करके देखते हैं, पुट d = 1। जब हम d को 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये हो जाएगा 2 × 1³ माइनस 7 × 1² प्लस 7 × 1 माइनस 2 और ये 0 हो जा रहा है, यानी कि d = 1 जो है वो इस इक्वेशन का एक रूट है। हम बाकी के दो और रूट्स निकालने के लिए, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो बाकी के और रूट्स निकालने के लिए हमें एक सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करना पड़ेगा। उसको कैसे करते हैं, यहाँ पे हमारे जितने कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको ऐसे लिख लेंगे। फिर जो हमारा रूट पहले आ चुका है d = 1 उसको हम यहाँ रखेंगे। फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 पहला जो है टर्म वो 2 एज इट इज जाएगा, फिर ये 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और ये यहाँ आएगा 2 × 1 = 2, फिर इसको हम ऐड करेंगे, ये आएगा -5। अब -5 × 1 जो होगा वो -5 आएगा, वो यहाँ पे जाके ऐड होगा, यहाँ पे आएगा 2, फिर 2 × 1 = 2 जो कि यहाँ पे आएगा, फिर ये हो जाएगा 0। और हमारा सिंथेटिक डिवीजन तभी सही होगा जबकि हमारे जो लास्ट के टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाए, यानी कि ये 0 आना चाहिए, तभी ये सिंथेटिक डिवीजन है वो हमारा सही होगा। अब हम यहाँ इस इक्वेशन बना लेंगे, ये जो 2 है वो हमेशा तो पहला वाला है ये 2d²। अब हमारे स्क्वायर के टर्म्स में हमारा जो इक्वेशन स्क्वायर के टर्म्स में बनेगा 2d² माइनस 5d ये प्लस 2 = 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा इस इक्वेशन का 2 और रूट जो बचा हुआ है वो भी मिल जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको फैक्टराइज करेंगे, 2d² माइनस 4d माइनस d प्लस 2 = 0। दिस इज 2d को बाहर ले लेते हैं, d माइनस 2 उसे ये, फिर यहाँ भी आ जाएगा d माइनस 2, यानी कि बाहर हमारा होगा -1 = 0। यह आ जाएगा 2d - 1 और d - 2 = 0, यानी कि d की दो वैल्यूज आएंगी 2 and 1/2। हमारे d की वैल्यूज आ गई और पहले भी हमारा d का वैल्यू एक 1 आया हुआ था, यानी कि हमारे d के 3 वैल्यू आ गए। अब जब हमें ये मिल चुका है हमारे, तो हम सिंपली अभी आराम से इसका हम आंसर लिख देंगे, जो कि होगा y = क्योंकि हमें y ही तो निकालना था, y = हम लिखेंगे C1 प्लस यानी कि C2 प्लस C3। अब यहाँ पे जो पहला वाला हमारा टर्म आया है, यहाँ पे E जो हमारा पहला वाला टर्म आया है, यानी कि उसका 1 का कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा x × 1, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं है, आप e⁻x भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा e, यहाँ पे टर्म 2 है तो ये हो जाएगा 2x, और उसी तरीके से यहाँ पे जो है यहाँ पे ये e½ x आ जाएगा, और ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। यही हमारा सॉल्यूशन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और मैं आगे भी ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँगा, और आप पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, मुस्कुराने से नहीं। तो मुस्कुराना भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ते भी रहिए साथ में। थैंक यू।